कॉलेज में एक मीडिया से बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए ही है एक जो कि आपस में एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी ख्याति है। जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से अभी विज्ञापन संख्या 49 में जो प्राचार्यों का चयन किया गया, उसमें भी एमएमएच कॉलेज को लेकर बहुत जागरूकता थी और बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे प्रदेश भर के जो कि एमएमएच कॉलेज में प्राचार्य बनना चाहते थे। मैं मेरिट में 9वें स्थान पर था और मुझे अपनी चॉइस के अनुसार ये कॉलेज मिला। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि 1948 में स्थापित इस कॉलेज का अगले वर्ष बसंत पंचमी के बाद से हम लोग 75वें वर्ष में, स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए हमें काफ़ी तैयारियां करनी हैं और बड़े धूमधाम से हम लोग 75वें सालगिरह वर्षगांठ मनाएंगे। साथ में आप लोगों को ये बताना है कि अभी हाल में यूनिवर्सिटी ने पूरे प्रदेश में और विश्वविद्यालय के जो भी कॉलेज हैं उन सभी में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत अब ग्रेजुएशन में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। उसको देखते हुए हमने अपनी कक्षाएं हमारे कॉलेज में सुचारू रूप से चालू हो चुकी हैं। नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू हो गई है। क्रेडिट अंक बच्चों को दिए जा रहे हैं, क्रेडिट बैंक बनाया गया है, उसमें क्रेडिट अंक बच्चों के जमा होंगे और एनईपी के अनुसार अब हम लोग यहाँ पर अपने कॉलेज में पढ़ाई संचालित कर रहे हैं। एनईपी को लेकर क्योंकि नई चीज़ है, लागू करने में कुछ कठिनाई हमें हुई शुरू में, टाइम टेबल को लेकर और किताबों को लेकर उन्हें दूर कर लिया गया है और उसके अनुरूप हमने टाइम टेबल अपना फिक्स किया है और सभी टीचर, आप देखेंगे कॉलेज में पठन पाठन का बेहतर माहौल स्थापित करने में हम लोग सफल हुए हैं। कॉलेज में और काफ़ी सुधार के कार्य प्रारंभ किए हैं। उनमें से एक है कि विभिन्न तरह की नई समितियां, वैसे तो प्रवेश समिति और प्रोक्टोरियल बोर्ड ये सभी कॉलेजों में होते ही हैं, अन्य कॉलेज से हटकर हमने और भी कई समितियां बनाई हैं। जैसे मीडिया समिति की एक बात मैंने बताई, उसके अलावा कॉलेज में क्रय समिति एक नई बनाई गई है। जो कबाड़ा है या जो भी चीज़ें ख़राब सामान है उसकी बिक्री के लिए निष्प्रोज्य सामग्री समिति बनाई है। कैंपस को हरा भरा रखने के लिए एक हरित समिति बनाई गई है जो कैंपस में गार्डनिंग का काम देखेगी। इसके अलावा रिसर्च को और बेहतर बनाने के लिए एक रिसर्च शोध उत्सर्जन संवर्धन समिति बनाई है जो कि रिसर्च और गाइडेंस को बढ़ावा देगी। खास करके पीजी स्टूडेंट और रिसर्च स्टूडेंट्स के बीच में उस समिति की बड़ी भूमिका होगी और बच्चों को लगातार नए शोध के लिए वो जागृत करेंगे। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर इस वर्ष लॉ में प्रवेश को लेकर कुछ बाधाएं आई हैं और बीसीआई और यूनिवर्सिटी ने लॉ के एडमिशन पर इस वर्ष प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि हाई कोर्ट में हमारा प्रबंध समिति गई हुई है, मगर हाई कोर्ट के अलावा हम लोग बीसीआई से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनका कंसर्न ये है कि वहाँ पर उनका कहना है कि 2010 से कॉलेज की जो बीसीआई द्वारा लॉ की निर्धारित फ़ीस है वो जमा नहीं की गई है। तो मैं सोमवार को बीसीआई ऑफिस गया भी था और वहाँ से पता किया तो करीब 12.5 लाख रुपए उन्होंने बताया है कि फ़ीस के हैं। उसके अलावा उन्होंने फ़ीस के अलावा करीब 19.5 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि क्योंकि हमारे संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हम लोग 1200-1400 रुपये बच्चों स्टूडेंट से केवल फ़ीस लेते हैं, इतने संसाधन हमारे पास नहीं है। सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजों के संसाधन बड़े हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पेनल्टी बीसीआई हटा ले और केवल जो फ़ीस है 2010 से उसको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसको हम प्रबंध कर लिए हैं और फ़ीस हम निर्धारित दे सकते हैं, मगर पेनल्टी जो 19.5 लाख की इम्पोज की जा रही है वो हमारी देने की स्थिति नहीं है। तो बीसीआई से हमने अनुरोध किया है कि वो एक एडिट कॉलेज को देखते हुए कि हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं, इन्हें देखते हुए वो पेनल्टी हटा लें। तो आप लोग भी सहयोग करें कि वो पेनल्टी हट जाए, जिससे कि यहाँ का जो लॉ है एलएलबी यहाँ की प्रतिष्ठित है और बहुत से छात्र अभी भी प्रवेश के लिए लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो वो एलएलबी की रोक हट सके और एलएलबी के प्रवेश इसी वर्ष शुरू हो सकें। और आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर बीसीआई में किससे बात हुई है आपकी? बीसीआई चेयरमैन से बात हुई। जी जी। तो उनका इस पर कुछ आया? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम मीटिंग में बात रखेंगे, मीटिंग में रखेंगे। हम लोगों ने रिटर्न में उन्हें ड्राफ्ट बना के दिया है। मीटिंग सर कब होने कुछ है? मीटिंग उम्मीद है 15 दिसंबर तक हो जाएगी उनकी। 15 दिसंबर से पहले उन्होंने कहा है कि हम मैटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, पूरी संभावना है, पूरी नहीं, हमारा प्रयास तो पॉजिटिव है। अब वैसे तो हाँ, बिल्कुल पूरा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है उनका। ये 12.5 लाख रुपए कॉलेज देने के लिए? हाँ, जो फीस है उनकी जो 2010 से ड्यू है, वो फीस कॉलेज देने को तैयार है। पेनल्टी चाहते हैं, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि पेनल्टी जो इम्पोज की जा रही है उसे हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और संसाधन हमारे कम है उसको देखते हुए हम बच्चों से बहुत कम फीस लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के मुकाबले हमारी फ़ीस नगण्य है बिल्कुल। तो उसे देखते हुए हमारी कोशिश ये है और हमारी ये उनसे मांग है कि वो पेनल्टी हटा लें और हम लोग फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। इसमें अगर फीस जमा हो जाएगी तो एडमिशन लॉ के इसी साल से चालू हो जाएगी? कोशिश तो यही है कि लॉ के इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी से भी बात की है, तो उन्होंने भी कहा है कि आप 15-20 दिसंबर तक प्रयास करके देख लीजिए। अगर 15-20 दिसंबर तक भी बीसीआई परमिट कर देता है आपको, तो हम इसी वर्ष आपके यहाँ प्रवेश करा लेंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं कि कई समितियाँ आपने बनाई हैं, तो एक शोध संवर्धन समिति आपकी है जी, तो इसको लेकर क्या रहेगा, रोड मैप क्या है? इसका ये होगा कि जो भी टीचर अपना रिसर्च वर्क करेंगे तो उसकी वो कमेटी फाइलिंग करेगी और पीजी स्टूडेंट और ख़ास करके रिसर्च स्टूडेंट जो भी होंगे तो उन्हें वो एक डाटाबेस उपलब्ध कराएगी कि अगर कोई केमिस्ट्री का है तो वो उसमें सभी विभागों के टीचर रखे गए हैं, खास करके साइंस सब्जेक्ट के। तो केमिस्ट्री का है तो वो बताएंगे कि किन किन जर्नल्स में, किन किन शोध पत्रिकाओं में वो अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं, और रिसर्च में जो भी उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी वो लोग उसकी हेल्प करेंगे। एक तरह से ये नेक की और नेक के हमारा जो 5 साल बाद नेक की कराना होता है कॉलेजों को, वो हमारा ड्यू हो चुका है। हमारी कोशिश यही है कि उसकी तैयारी, पिछली बार हमें बी ग्रेड मिला था, तो हमारा कोशिश यही होगा कि इस बार हम अभी से तैयारी करें 1 वर्ष में, जिससे कि अगली बार हम नेक की A+ ग्रेडिंग ला सकें। क्योंकि नेक में A ग्रेड जिन कॉलेजों को मिलता है उन्हीं को वो अहमियत देते हैं, फंडिंग वगैरह भी उन्हीं कॉलेजेस की करते हैं वो जिनको नेक A ग्रेड मिला होता है। तो हमारी कोशिश पूरी अभी से यही है कि नेक A+ ग्रेड हम लोग ला सकें। जी, पैरा ओलंपिक्स वगैरह के जो है जी स्पोर्ट्स के मामले में इन दिनों जो है जी वो ज़्यादा खास है, क्योंकि गाजियाबाद जो है आउटपुट बहुत अच्छा है जी। तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या जो है नई स्ट्रेटेजी रहेगी? स्पोर्ट्स में अभी तक जो फील्ड थी हमारी वो ख़राब पड़ी गई थी और अभी पिछले 15 दिनों से इसको साफ़ सफाई करा के बिल्कुल सही किया गया है और खेलों का अब क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो हमारे यहाँ वैसे BSc फिज़िकल एजुकेशन चलता है एक कोर्स में, और उसकी कमेटी है वो बाकायदा देख रही है। टीमें का आना जाना भी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम खो-खो का आयोजन कर रहे हैं। इस बार खो-खो का हमें टूर्नामेंट कराना है यहाँ पर, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और खिलाड़ियों को संवर्धन के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। साथ में हमारी योजना ये भी है कि कॉलेज की एक लाल कुआं के पास में कुछ ज़मीन है, वहाँ पर हम खेलों के विकास के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजें। कॉलेज के पास तो इतने फंड नहीं है, अगर कोई UGC से कोई ग्रांट मिलती है या स्पोर्ट्स विभाग से कोई मंत्रालय से कोई अगर ग्रांट मिलती है तो वहाँ पर हम स्टेडियम का विकास करें, जिससे कि खिलाड़ियों को और शहर के वासियों को मदद मिल सके। लंबा समय जो शिकायत मिल रही है वो बुक्स को लेकर है जी, कि आपकी लाइब्रेरी, एमएस कॉलेज की लाइब्रेरी सारे सब्जेक्ट्स हैं जी, यहाँ जो लेटेस्ट बुक है उनका अभाव है जी। तो क्या आप उसको लेकर? नहीं, इसको लेके बहुत सीरियस हैं। लाइब्रेरी की वजह से ही पिछली बार हमारी नेक की ग्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं मिल पाई थी जितनी की कॉलेज डिज़र्व करता है, तो उसके लिए भी शुरू कर दिया गया है काम। और ऑनलाइन सब किताबों की एक कैटलॉग ऑनलाइन तैयार किया जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड, वो काम शुरू हो गया है। और नई किताबों के लिए भी हमने बजट उसका बढ़ा रहे हैं, जो तक बजट था उसको 2 गुना 3 गुना तक कर रहे हैं, जिससे कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी बच्चों के लिए नई किताबें खरीदना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वो किया जाएगा। चौहान साहब, इसमें LLB की चर्चा चल रही थी जी, क्या इसमें जनप्रतिनिधियों के सहयोग नहीं?